पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सिंध में लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है। इस बीच शनिवार को कराची से सिंध के नवाबशाह जा रही पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी सांसद आसिफा भुट्टो जरदारी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने 20 सड़क पर घेर लिया। जानकारी के मुताबिक वो जमशोरा टोल प्लाजा से गुजर रही थी, तभी नहर परियोजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए उनके काफिले को रोका और लाठी डंडे से हमले की कोशिश की। इस दौरान हाईवे पर तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो विवादित नहर परियोजना और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। उन्होंने इस परियोजना को किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ बताया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना के दौरान सुरक्षा बल और फोर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आसिफा जरदारी का वाहन सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और काफिले को सुरक्षित निकाला। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध स्थित जमशोरा के एसएसपी जफर सिद्दीकी ने बताया कि काफिला सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय के लिए रोका गया और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कहीं भी कानून व्यवस्था भंग होती है तो पुलिस उचित कार्रवाई करती है। एसएसपी ने यह भी जानकारी दी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो कोई भी सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुरक्षा बल मामलों को गंभीरता से लेते हैं और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं। बता दें कि सिंध में पिछले कुछ दिनों पहले पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा देखा गया। यहाँ लोग विवादित 6 नहर प्रोजेक्ट, जिसे चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट का भी नाम दिया गया, इसका विरोध कर जमकर हंगामा कर रहे हैं और फिर सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के नौशहरों फिरोज जिले में स्थित आवास पर धावा भी बोल दिया और वहां आग लगा दी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और एक डीएसपी समेत 6 अन्य पुलिसकर्मी समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल चोलिस्तान नहर का मुद्दा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सिंध सरकार और केंद्र की शहबाज शरीफ सरकार के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार चोलिस्तान रेगिस्तान की सिंचाई के लिए सिंधु नदी पर 6 नहरों के निर्माण की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन पीपीपी और सिंध प्रांत के अन्य राजनीतिक दल इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार चोलिस्तान कैनल सिस्टम की अनुमानित लागत 211 अरब रुपए है और इस प्रोजेक्ट के जरिए हजारों एकड़ बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया जाना है। प्रोजेक्ट के तहत 4 लाख एकड़ जमीन पर खेती की योजना थी, लेकिन सिंध में इस प्रोजेक्ट का भारी विरोध हो रहा था, जिसमें राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, एक्टिविस्ट और वकील शामिल थे। प्रोजेक्ट के खिलाफ पूरे सिंध में रैलियां और धरना प्रदर्शन हुए। इसे देखते हुए पिछले महीने इस प्रोजेक्ट को कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल ने अस्वीकार कर दिया। सीसीआई की बैठक के बाद पाकिस्तान के पीएमओ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सभी प्रांतों के बीच आपसी समझ और आम सहमति के बिना कोई भी नई नहर नहीं बनाई जाएगी। जब तक प्रांतों के बीच व्यापक समझौता नहीं हो जाता, तब तक केंद्र किसी भी योजना पर आगे नहीं बढ़ेगा। सीसीआई के निर्णय के बावजूद सिंध में प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा और सरकार ने प्रदर्शनकारियों से इसे समाप्त करने का आग्रह भी किया है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।